जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट यानी लकार में जो है आपका लंग लकार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में भाई भूतकाल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है आपको पता होगा, भूतकाल। इससे पहले हमने दो लकार को जो है इसलिए तरीके से पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, तो लंग लकार यानी जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। इससे पहले कौन कौन सा लकार पढ़े हैं इसके बारे में आपको जरा सा बता देते हैं। लट लकार पढ़े जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तीता अंति सीथा थो आमी आवा आमा इसका रूप होता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, तो दूसरा हम लोग पढ़े थे लिरिट लकार। क्या पढ़े थे? लिरिट लकार, जिसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ठीक है, लिरिट लकार पढ़ लिए थे। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं लंग लकार। भविष्यत काल में क्या पढ़े थे? धातु रूप भाई पढ़े थे इष्यति इष्यता इष्यंति इष्यसि इष्यता इष्यत इष्यामि इष्यावा इष्यामा। लेकिन आज की इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है लंग लकार। चलिए देखते हैं इसका जो धातु रूप होता है वो क्या होता है। लंग लकार का धातु रूप। ठीक है, चलिए समझिएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा ये। ठीक है, अब इससे पहले जो है आपको पहले लंग लकार समझना चाहिए कि भूतकाल होता क्या है, लंग लकार होता क्या है। देखिए, लंग लकार को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, इसका पहचान का सिंपल सा तरीका है, जो बीती हुई समयों का, बीती हुई बातों का बोध कराता है। जो बीती हुई बातों का बोध कराए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंग लकार कहते हैं। अब ये बीती हुई बातों का बोध कराने का तात्पर्य क्या है, तो ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। ये जो था शब्द है ये क्या कर रहा है? ये था जो शब्द है ये क्या कर रहा है? बीती हुई बातों का क्या कर रहा है? बोध करा रहा है कि वो पढ़ता था, यानी बीत चुका है कि वो पढ़ता था। वह जाता था, बीत चुका है कि वो जाता था, तो बीते हुए समय का बोध करा रहा है कि नहीं। मतलब ये कौन सा लकार हो गया? लंग लकार। वह जो है मोबाइल से पढ़ता था, तो ये क्या हो गया? लंग लकार। ठीक है, वह मार्कर से लिखता था, हम दोनों पढ़ाई नहीं करते थे, तो ये जो है क्या है? थे, था, थी, यानी कि ये जो है हमारा क्या हो गया? इसी तरीके से था हो गया, थी हो गया, थे हो गया। और जैसे वह पढ़ा मतलब पढ़ चुका है ना, वह पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने दौड़ा, उसने वो गया, ये सब क्या है? वो गया मतलब जा चुका है वो, तो बीत गया ना, समय बीत गया, वो घड़ी बीत गया, तो बीते हुए घड़ी का, बीते हुए समय का जो अध्ययन कराता है उसी को हम लोग लंग लकार कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा आपको टॉपिक याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं धातु रूप उसका। ठीक है, क्या होता है धातु रूप भाई? तो सबसे पहले लिखिए आप प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। फिर क्या होता है? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। फिर क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद लिखते हैं हम लोग एक वचन। फिर क्या लिखें? द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई? तो देखिए ध्यान से, देखिए प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक वचन में, यानी इसको पहले लिख लेते हैं भाई, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, ता, क्या लिखे हैं? तह, ताम, तह ताम अन, तह ताम अन, अह, तह ताम अन, अह तम तो, अह तम तो, अम, अम, आव, आम, आव, आम। ये हमारा क्या हो गया? तो लंग लकार का नियम हो गया, बनाने का नियम। जैसे लट लकार में आपने पढ़ा होगा कि तीता अंति सीता थो, ये नियम है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे लंग लकार में नियम है, ता ताम अन, आ तम तो, अम आव आम। ठीक है, बिल्कुल आपको इसलिए तरीके से समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, अब क्या करें? तो ये जो ता ताम अन है ना, इसका एक और स्टेप आता है। क्या आता है? जैसे मान लीजिए हम पट पे बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? पट। पट मतलब क्या होता है? लिखना। सॉरी, पट मतलब पढ़ना, पट मतलब पढ़ना। तो पढ़ना पे यानी पट धातु पर अगर हम इसको बैठाएं, जैसे कि लिखती लिखता होता है कि नहीं, लिख धातु पे बैठाए तो लिखती लिखता लिखंती लिखती लिखसी लिखत लिखत लिखा में लिखावा लिखामा, ये हो गया कौन सा लकार का? लट लकार का। लेकिन लंग लकार का बैठाते हैं तो पट पे, तो यहाँ पे लिखेंगे पट। क्या लिखेंगे? पट। तो क्या हो जाएगा? पठता, पठता। फिर यहाँ पे लिखिए पठ, क्या हो जाएगा? पठताम। फिर यहाँ पे लिखिए पठ, तो क्या हो जाएगा? पठन।
ये अ गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पठन। फिर यहाँ पे लिखिए पठ, तो ये अ गायब हो जाएगा, खाली विसर्ग रहेगा पठ। फिर यहाँ पे पठ लिख दीजिए पठतम, पठ लिख दीजिए पठत, फिर पठ लिख दीजिए, ये अ गायब हो जाएगा पठम। फिर पठ लिख दीजिए, यहाँ पे खाली आ है ना, तो आ के बदले खाली ऐसे हो जाएगा पठाम, पठाव हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तो पठाव। यहाँ पे फिर पठ लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा पठान। अब ये हो गया हमारा क्या, तो ये हमारा हो गया धातु रूप। क्या हो गया भाई, पठ हमारा धातु रूप है, ठीक है। ये चेंजिंग होते रहेगा हमेशा। अगर लिख धातु दिए हैं तो लिख यहाँ पे आएगा, ये चेंजिंग होते रहेगा। अब अगला स्टेप जो आता है इसमें, वो आपको हमेशा के लिए अ देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा, अ हमेशा के लिए आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, अ हर जगह आपको देना है, ठीक है। समझ में आया। यानी इसको जो पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, क्या पढ़ेंगे, अपठन, अपठ, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाव, अपठाम, अपठाव, अपठाम। फिर से देखिए, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। समझ में आ गया। अब जो है लिख पे बैठाते हैं, ठीक है। लिख, लिख मतलब होता है लिखना। लिख शब्द रूप यानी लिख धातु पे जो है हम लोग बैठा के देखते हैं, लिख पे बैठाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिखेंगे, खाली इसको मिटा दिए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे इसका। यहाँ पे लिख देखते हैं बैठा के। चलिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख बैठाएंगे, ठीक है। तो लिख जब आप यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए तो लिख, लिख बैठाए तो क्या हो गया, और लिखत, क्या हो गया, और लिखत। यहाँ पे भी लिख बैठाइए, क्या हो गया, लिख, और लिखताम। यहाँ पे भी लिख बैठाइए, क्या हो जाएगा, और लिखन। यहाँ पे भी लिख बैठाइए, और लिखा, और लिखा। यहाँ पे भी लिख बैठाइए, क्या हो जाएगा, और लिखतम, और लिखतम। फिर यहाँ पे लिख बैठाइए, क्या हो जाएगा, अ लिखत। यहाँ पे भी लिख बैठा दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, अ लिखम, और लिखम। लिख बैठाइए यहाँ पे, अ लिखाम, और लिखाओ। फिर यहाँ पे लिख बैठाइए, क्या हो जाएगा, अलिखाम। एक साथ पढ़ते हैं इसको, क्या हो जाएगा, अलिखत, अलिखिताम, अलिखताम, अलिखताम, अलिखन, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे चीज पे बैठा सकते हैं आप। अब जो आपके लिए एक टास्क रहा, इस पे आप धावा बैठाइए। क्या बैठाइएगा, धावा, खुद से प्रयास कीजिएगा, ठीक है। धावा बैठाना है आपको, एक अश्वा बैठाना है आपको, धावा छोड़िए, धावा आपको बैठाना है, और एक आपको जो है पीब बैठाना है, पीब यानी पीना, ठीक है, पीब बैठाना है। और आपको जो है एक और बैठाना है, भ्रम बैठाना है, भ्रम, भ्रमण, भ्रमणम होता है, लेकिन भ्रम खाली लिखते हैं जब हम लोग यूज करते हैं। समझिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट्स देते हैं कैसे बैठाना है। धावा, तो यहाँ पे खाली बस धावा लिखना है और पढ़ना है इसको। क्या हो जाएगा, धावतः, क्या हो जाएगा, धावतः। पीब है तो पीबतः, भ्रम है तो भ्रम, यहाँ पे खाली भ्रम लिखेंगे, भ्रमणम है ना, ये घूमना का संस्कृत होता है, तो भ्रम यहाँ पे लिखेंगे, अभ्रमत, अभ्रमत, अभ्रमी, अभ्रमताम, अभ्रमन, अभ्रमः, अभ्रमतम, अभ्रमत, अभ्रम, अभ्रमम, ठीक है, अभ्रमम, अभ्रमाव, अभ्रमाम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ धाव बैठा के देखिए, अधावत, अधावत है ना, अधावत, अधावताम, अधावन, अधाव, अधाव, अधावताम, अधावत, अधावम, अधावम, अधाव, अधाव, ठीक है। ऐसे करके जो है आपको अधाम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अधावाम। ऐसे करके आपको जो टोटल बैठाना है और खुद से प्रयास करना है इसको, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये आपका हो गया धातु रूप, ठीक है। और आपको ये पता ही होगा, आपने दो लकार पढ़ के यहाँ आया है तो आपको ये पता ही होगा कि यहाँ पे क्या आता है, सह, यहाँ पे तौ, यहाँ पे ते, यहाँ त्वम, सह तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ठीक है। चलिए, अब ये सह का मतलब क्या होता है, सह का मतलब होता है वह, या फिर किसी का नाम, राम वगैरह हो गया जैसे किसी का नाम, ठीक है। यहाँ तौ का मतलब होता है वे दोनों, क्या होता है, वे दोनों, या फिर दो गो व्यक्ति का नाम, जैसे राम और श्याम हो गया, ये इसी में आएगा, ठीक है। ते का मतलब हो गया क्या, ते का मतलब होता है वे। त्वम का मतलब तुम, युवाम मतलब तुम, यहाँ पे द्विवचन है ना, तो तुम दोनों,
यूयम का मतलब तुम लोग या फिर तुम सब, ठीक है, वे या वे लोग, तुम लोग या तुम सब। अब अगला क्या है, तो अहम, अहम का होता है मैं या फिर हम, मैं या हम। आवाम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं दोनों, द्विवचन है तो नहीं, हम दोनों, क्या हो जाएगा, हम दोनों। उसके बाद वयम, वयम का हो जाएगा हम लोग, क्या हो जाएगा, हम लोग या फिर हम सब, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ बना करके देख लेते हैं भाई, आपको इजली तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण एक लिए यहाँ पे, वह पढ़ता था। अब पहले आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये जो हम उदाहरण लिए हैं, ये जो आपको वाक्य दिया गया है, ये किस लकार का है। तो वह पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये लंग लकार का नहीं है, वह पढ़ता है मतलब वह पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है वो, अभी पढ़ रहा है वो, तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे था देंगे, वह पढ़ता था मतलब पढ़ता था, अभी नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता था, यानी पास्ट टेंस की बात हो गया, यानी भूतकाल की बात हो गया, ठीक है। वह पढ़ता था, तो यहाँ पे वह का संस्कृत क्या है, देखिए तो ध्यान से देखिए, वह का संस्कृत सह, तो बनाते जाइए साथ ही साथ, वह का संस्कृत सह। पढ़ना का होता है पठ, क्या होता है पढ़ना का, पठ। आपको बस इतना काम करना है, देखिए कैसे कैसे बना रहे हैं। पढ़ना का बस क्या होता है पठ, आपको पठ लिख देना है। अब ये जो सह उठाएं, कहाँ से उठाएं, मतलब कौन सा घर, इसमें इन घरों में से कौन सा घर में से उठाएं, आप कहेंगे यहां से उठाएं। तो यहाँ पे जो है आपका लंग लकार में पठ का रूप क्या आएगा, तो यहाँ पे है ओ, आगे तो ओ लगा ही दीजिए। उसके बाद है तो हलंत, तो ये आपको लिख देना। अपठत, क्या हो गया, अपठत, क्या हो गया, अपठत, स अपठत, स अपठत, ठीक है। एक और बनाते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए, वे दोनों पढ़ते हैं, क्या ले लिए, वे दोनों पढ़ते थे, ठीक है, वे दोनों पढ़ते थे। अब ये चेक कीजिए कि ये कौन सा लकार है भाई, थे है ना, था, थी, थे, थो, ये सब कौन सा लकार है, ये लकार है हमारा लंग लकार, ठीक है। तो वे दोनों, वे दोनों का संस्कृत देखिए क्या होता है, वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, होता है कि नहीं, वे दोनों का संस्कृत तौ। अब यहाँ पढ़ना का तो पठ, अब ये तौ कहाँ से आया, इस घर से, और इस घर में जो है यहाँ पे तौ है ना, और पढ़ना का पठ, यानी कि ये बीच वाला रूप तो यहाँ लिख दिया। अब ताम है, बगल में लिखिए ताम, और ये ओ आगे है, सबके आगे ओ लिख देना आपको, हो गया अपठताम, क्या हो गया, अपठताम, तो अपठताम, यानी वे दोनों पढ़ते थे। एक और उदाहरण लेते हैं, क्या उदाहरण लेते हैं, वे सब लिखते थे, वे सब लिखते थे, वे सब, अब ये वे सब कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, वे सब कहें, वे लोग कहें, ये सब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो वे सब का संस्कृत क्या होता है, ते होता है, तो ते यहाँ पे दीजिए। अब लिखना का होता है लिख, और ये कौन सा लकार है, था, थी, थे है, यानी कि बीता हुआ चीज के बारे में बोल रहा है, तो इसके आगे आप बेधड़क अ लगा दीजिए। अब ये जो ते है वो कहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाएं, और इसमें रूप क्या है, अन है, क्या है, अन है, तो अन लिख दीजिए। अलिखन, क्या हो जाएगा, अलिखन। अब ये अ जो है गायब हो जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए, अ क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि अ अगर आप लिख भी देंगे ना तो भी वही पढ़ाएगा वो, ठीक है। तो अलिखन, ठीक है। अगला एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लिया हम, तुम सब पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे, तुम सब कहाँ पे देखिए, तो तुम सब यहाँ पे है ना, तुम लोग कहें या तुम सब, एक ही चीज तो है। तुम सब का संस्कृत क्या है भाई, यूयम, क्या है, यूयम, यूयम, ठीक है। पढ़ना का पठ, और ये क्या है हमारा, तुम सब पढ़ते थे, मतलब बीत चुका है, तो आगे बेधड़क अ लगा दीजिए। अब ये तुम सब जो है, यूयम कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसका रूप है तो, खाली तो लगा दीजिए, अपठत, क्या हो गया, यूयम अपठत, यानी तुम सब पढ़ते थे। और उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लिया हम जाते थे, हम जाते थे, हम का क्या हो जाता है संस्कृत, देखिए हम का संस्कृत अहम, तो अहम लिखिए यहाँ पे। जाना का होता है गच्छ, जाना का गच्छ, और ये देखिए जाते थे, अभी जा नहीं रहे, स्थिर है, ठीक है, क्या किसमें है अभी नहीं पता है, लेकिन हम लोग जाते थे, हम जाते थे, यही है ना, हम जाते थे, तो थे है भाई, ओ लगाइए। अब ये हम कहाँ से उठाएं, यहाँ से, है ना, तो इसका रूप क्या है, अम, तो यहाँ पे लगा दीजिए अम। अब ये ओ बताए थे आपका गायब हो जाता है, तो खाली मौ लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, आगच्छम, क्या हो जाएगा, आगच्छम, क्या हो गया, आगच्छम। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, हम लोग नहीं जाते थे, हम लोग नहीं जाते थे, हम लोग कहाँ पे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे, इसका संस्कृत वयम, तो वयम लिखिए यहाँ पे। नहीं का हो जाएगा संस्कृत नो, और जाना का होता है गच्छ, क्या होता है, गच्छ। अब यहां देखिए, हम लोग नहीं जाते थे, मतलब किसका बात कर रहा है, बीते हुए समय का, तो ओ लगा दीजिए, अगच्छ। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, इसका रूप क्या होता है लंग लकार में, आम, तो यहाँ पे लगाएंगे आम,
ठीक है, ये हलंत नहीं है, खाली बस आम है। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये आम लगा दिए, चलिए ठीक है, इसको आप खींच दीजिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो आकार है ना, इसकी मात्रा ऐसे करके हम दे सकते हैं। जैसे आगच्छत आगच्छाम है ना, तो इसको जो है हम ऐसे लिखेंगे आगच्छाम, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है आगच्छाम, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ उदाहरण जिसके जरिए आप जो है आराम से समझ गए होंगे। अभी और कुछ हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, अभी जो इसका एक आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है देख लेते हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने है, यानी कि एग्जाम्पल कुछ दे रखा है, अनुवाद इसका जो है आपको क्या करना है, संस्कृत में बनाना है, जो कि आपका सभी टोटल जो है वो सब का सब किसका है, लंग लकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको इसको प्रयास करना है, खुद से बनाना है, अगर आपने समझ गया है तो ठीक है। हम हालांकि थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कैसे बनाना है, कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह में, ठीक है। देखिए वह, इसका तो पता ही है, मतलब सह होता है, वह का मतलब सह होता है, ठीक है। पढ़ता था, पढ़ना का हो जाता है पठ, अब आपको लगा देना है यहाँ पे, वे दोनों पढ़ते थे, यहाँ पे भी जो है वे दोनों का हो जाएगा क्या, सहतौ, सहतौ यहाँ पे हो जाएगा, तौ हो जाएगा, और पढ़ना का पठ यहाँ पे भी हो जाएगा। हम सब, ये सब आपको याद होना चाहिए। लिखना का लिख होता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको बनाने में आसानी। वे दोनों, क्यों का होता है कथम, क्या होता है, क्यों का कथम, क्यों का कथम, और पढ़ना का तो पठ आपको पता ही है, क्यों का क्या हो गया कथम, ठीक है। और लिखना जो है ये क्या हो गया लिख का, और पठ जो है यानी पढ़ना का पठ हो गया, ठीक है। अगला देखिए, तुम दोनों क्यों दौड़ते थे, क्यों का कथम हो गया, दौड़ना का होता है धावह, क्या होता है धावह, ठीक है, दौड़ना का धावह। अगला है हम सब ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा, हम सब तो पता ही है, ठीक है। हम सब ने पूरे का क्या हो जाएगा, अहम आवाम वयम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम सब ने का वयम हो जाएगा, ठीक है, वयम। अब पढ़ा है तो यहाँ पे पट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम सब ने पढ़ा, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे बल्कि पढ़ा, मतलब बीत चुका है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे पठ, अब आपको आगे का बात है भाई, आपको बनाना है, ठीक है। तो हम सब ने का हो जाएगा वयम। मैंने पढ़ा, मैंने यानी हमने पढ़ा, हमने का हो गया यहाँ पे अहम, ठीक है, हमने का अहम यानी इसका हो गया अहम, पढ़ा है, ठीक है। अगला तुम दोनों ने, तुम दोनों यानी त्वम युवाम, त्वम युवाम, तुम दोनों ने क्या हो जाएगा युवाम, क्या हो जाएगा युवाम, ठीक है। क्या का होता है किम, अब पढ़ा का क्या होगा वो तो आपको पता ही है, तुमने क्या पढ़ा, तुमने यानी तुम यानी त्वम, ठीक है, त्वम। क्या का किम, क्या का क्या होता है किम होता है, ठीक है। अब पढ़ा का पता ही है आपको, राम रोज पढ़ते थे, राम का रामा हो जाएगा, राम का रामा। रोज का देखिए क्या होता है, रोज का होता है प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, ठीक है। अब है तुम क्यों पढ़ते थे, ये तो आप बना ही लेंगे खुद से कुछ, ठीक है। अगला है राम और मोहन रोज टहलता था, राम रामा, और का होता है चौ, मोहन का मोहना, बस विसर्ग आपको खाली लगाना है, ठीक है। रोज का होता है प्रतिदिनम, जैसे कि आपको यहाँ बताए रोज का प्रतिदिनम, ठीक है। टहलना का होता है भ्रमणम, क्या होता है भ्रमणम, लेकिन जब किसी लकार में इसको बनाएंगे ना तो यहाँ पे नौ, ये जो आपको दिख रहा है नौ अनुस्वर, ये हट जाता है, जैसे आपका हो जाएगा भ्रमता, भ्रमताम, समझ रहे हैं ना, खाली बस ये भ्रम लिखाता है, ठीक है, इसका ये मतलब हो गया। अगला है यहाँ श्याम यहाँ रहता है, यहाँ का होता है अत्र, क्या होता है यहाँ का हो गया अत्र, ठीक है, यहाँ का अत्र हो गया। अब देखिए वे दोनों लिखते थे, तो वे दोनों का पता ही है, लिखना का भी लिख होता है, क्या होता है, जैसे कि यहाँ हमने आपको बताया। नहीं पढ़ते थे, यहाँ का अत्र, नहीं पढ़ते थे नौ, पठा, पट हो जाएगा, ठीक है। आपको जो लगाना है वहाँ पे लगाना है, इस हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। अगला है पटना गंगा के किनारे था। अब यहाँ देखिए पटना, पटना का होता है पाटलिपुत्रम, क्या होता है पाटलिपुत्रम, तो यहाँ पे पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र क्योंकि शुरू में है, ठीक है। यही अगर पटना बीच में रहता ना तब पाटलिपुत्रम होता, अनुस्वर होता, लेकिन शुरू में है तो क्या देंगे हम लोग पाटलिपुत्र। अब गंगा के, तो क्या इसका क्या हो जाएगा गंगाया, क्या हो जाएगा गंगाया, ठीक है। किनारे का होता है तटे, किनारे का तटे, ये चीज हो गया आपका किसका, इस चीज का, ठीक है। गंगाया यानी गंगा के किनारे का तटे, पटना का हो गया पाटलिपुत्र, समझ में आ गया। अगला है वह रोज वहां जाता था, वहां का होता है तत्र, वहां का क्या होता है तत्र, ठीक है। रोज का प्रतिदिन हम बता ही दिए, और जाना का गच्छ, जाना का गच्छ, ठीक है, जाना गच्छ। अगला है लड़का पढ़ने के लिए घर जाता था, तो पढ़ने के लिए का हो जाता है पठितुम, पढ़ने के लिए का हो जाता है पठितुम, ठीक है। ये किसके लिए होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला है घर का हो जाएगा गृहम, घर का क्या हो जाएगा गृहम, ठीक। लड़का का हो जाएगा बालका, क्या हो जाएगा बालका। सीता सुबह के समय नहीं पढ़ती थी, सीता का हो जाएगा सीता है,
यानी कि आपको यहाँ पे विसर्ग वगैरह नहीं लगाना है, बस सिंपल सा सीधा, ठीक है। उसके बाद सुबह के समय, तो सुबह के समय का होता है प्रातः काल, क्या होता है, प्रातः काल, प्रातः काल। नहीं का नौ, ठीक है, पढ़ना तो पता ही है आपको। रमा पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी, पढ़ने के लिए का बताया आपको, पढ़ने के लिए का पठितुम, और स्कूल का विद्यालयम, बीच में है विद्यालयम, यही शुरू में अगर रहता है स्कूल तो विद्यालय, ठीक है। विद्यालयम कैसे लिखेंगे, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया विद्यालयम, ठीक है। और जाती है तो जाना का गच्छ, ये आपका हो गया। अब आपको खुद से इसका ट्राई जरूर करना, हमने बहुत हद तक आपको बता दिया, लेकिन अब आगे जो है आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।